कुछ कहना चाहोगे? क्यों मारा कुणाल को? कुणाल को सर मैंने नहीं मारा, मुझे नाजायज फंसाया जा रहा है। अभी आपने जिसे सुना वो है जिक्रा उर्फ जिक्रा लेडी डॉन। अब इसे लेडी डॉन क्यों कहा जा रहा है और ये क्यों कह रही है कि मैं निर्दोष हूं? सीलमपुर का मामला सबको पता होगा। 17 साल के एक लड़के की हत्या कर दी जाती है। उसमें इसके ही कजिन भाइयों का नाम होता है, लेकिन इसका नाम अचानक से उछलता है कि जिक्रा डॉन के कहने पे ही ये सब कुछ हुआ। और ये मार्केट में नई लेडी डॉन है जो खुद का वर्चस्व बनाना चाहती है। इसको लेकर तमाम तरह के बातें सोशल मीडिया से लेके पुलिस महकमे से लेकर उस एरिया में हर कोई बात कर रहा है कि जिक्रा डॉन आने वाले टाइम में पूरे दिल्ली में एक नया फेस बनेगा महिला के बीच में कि जो बहुत ज़्यादा वर्चस्व रखते हैं। चिराग जी, जोया जी जब से जेल गई, मैं तो उन्हें जी लगा रहा हूँ क्योंकि उनको वहाँ के लोग जी करके बोलते थे। और ऐसा भी कहा जाता था कि उस वर्चस्व के बाद कोई चेहरा नहीं था दिल्ली में जो लेडी डॉन के मतलब एक फेस बनकर उभरे। क्या हमने देखा जिक्रा को कि उसने एक वीडियो हम सब देख रहे हैं जिसमें उसको कोर्ट में पेश कर रहे हैं और वो फ्लॉन्ट कर रही है हथियारों से। इस तरह की एक वीडियो है। एक हमने वीडियो देखी कि वो हथियार जो है लहरा रही है, यानी वो सोशल मीडिया पर एक्टिव है। सीलमपुर में अपना गैंग बनाना चाहती थी। जोया जो कि हाशिम बाबा की पत्नी है उससे संपर्क में थी। क्या हाशिम बाबा की बी टीम ये खड़ी हो रही है सीलमपुर में, जिसको पुलिस ने समय रहते, और मैं मेंशन करना चाहूँगा एसीपी विवेक त्यागी की टीम ने समय रहते आरोपियों को गिरफ्तार किया। 9 आरोपी इसमें गिरफ्तार हो चुके हैं। हम सब बात कर रहे हैं दिल्ली के सीलमपुर में जो कांड हुआ। हम सबको पता है कुणाल की हत्या हुई। हत्या क्यों हुई प्रवेश, इस बारे में बिल्कुल। अब देखिए, दोनों पक्ष जानते हैं। जिक्रा ने पुलिस कस्टडी में क्या बताया? जिक्रा ने कहा कि कुछ समय पहले इसके भाई को, साहिल को, जो इसके मासी का लड़का है, रिलेटिव है, इसको इन्होंने मारा था, जिसमें कुणाल भी था इन्वॉल्व। लेकिन कुणाल नाबालिग था तो उस समय छूट गया। और बाकी लोग जो थे उसमें लाला गैंग के लड़कों का नाम था और लाला का भी नाम था। ये लोग जेल में चले गए और इन लोग में से कुछ लोगों की जमानत हो गई। ये उसको अपने दिल में रखा था कि मैं इसका बदला लूंगा, और उसने बदले की आग में ही कुछ दिनों से जानबूझ के कुणाल के घर पे जाके कुणाल को धमकाना शुरू कर दिया था। तू लाला गैंग का आदमी है ना, तू लाला गैंग के लिए काम करता है। वही कुणाल की मम्मी का कहना है कि मेरा बेटा 17 साल का और लाला 34 साल का आदमी है, तो इन दोनों के बीच में कैसे दोस्ती हो सकती है? इस बात को लेकर उनकी माँ ने कहा था। लेकिन वहीं जिक्रा का कहना है कि नहीं, ये मेरे भाई को धमकाता था, मेरे भाई को मारा था इन लोग ने, तो उसका ही बदला हमने लिया है, यानी एक रिवेंज। जिक्रा ने ये भी कहा कि वो कौन सा दूध का धुला था, यानी कुणाल के बारे में उसने बात बोली। वो क्या बात थी जो सबसे हाँ, बिल्कुल। वो जिक्रा ने ये किया, मतलब ये जिक्र क्यों किया कि वो दूध का धुला क्यों? क्योंकि उसका कहना है कि उसने भी, मतलब कुणाल ने भी पहले उसके भाई को मारा था और बहुत मारा था, उसकी हालत बहुत ख़राब थी, वो सीरियस हो गया था। अब उसका बदला मेरे भाई ने लिया है, लेकिन इसमें मैं इसमें कहीं से भी शामिल नहीं हूँ। मैं इसमें निर्दोष हूँ। जब वो कोर्ट से निकल रही थी तो वो बोलते जा रही थी मीडिया वालों को कि मैं इसमें निर्दोष हूँ, मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं है। अब देखिए, अब एक जिक्रा का नाम क्यों आ रहा है? कॉन्स्पिरेसी के लिए। मतलब ये कॉन्स्पिरेसी इसी ने रची है। ऐसा बताया जा रहा है कि ये इन्वॉल्वमेंट थी सेक्शन 120B के तहत, कि मतलब ये जो मर्डर हुआ है इसमें इसका भी इन्वॉल्वमेंट है। इसके साथ ही साहिल की मम्मी का भी नाम लिखा गया है, जाहिदा का भी नाम लिखा गया। उसमें एक नाबालिग लड़का भी है, उसका नाम नहीं बोलेंगे। एक नाबालिग लड़का है, मतलब 3 लोगों ने जो थे वो 2 लोगों ने मर्डर किया था, साहिल और उसका दोस्त। ये दोनों तो थे, ये दोनों एट अ टाइम प्रेजेंट थे। लेकिन जो बाकी लोग अरेस्ट हुए ये सब प्लान के लोग हैं और इनके गैंग के मेंबर हैं। ऐसा तो नहीं कि पुलिस ने इनको कॉन्स्पिरेसी का पार्ट बनाया और ये कॉन्स्पिरेसी कैसे, जिसने मारा है उसको अरेस्ट करो ना। कॉन्स्पिरेसी अगर है तो कैसे पता चल रहा है कॉन्स्पिरेसी जिक्रा इसमें शामिल है? सीधा सवाल। बिल्कुल, दो चीजें हैं। इन दोनों की बातचीत है। इन दोनों की हत्या से पहले, मतलब हत्या करने से पहले साहिल के जिक्रा की बातचीत हुई थी। साहिल और जिक्रा दोनों एक दूसरे से प्रॉपर हत्या से पहले कनेक्शंस में थे, फोन वोन इन्होंने किया था। तो पुलिस ने जो रूट निकाला है, जितने लोग थे, क्योंकि ये एक तरह का गैंग ही था। आप देखिए, ये सब कम उम्र के लड़के हैं, कोई 25, कोई 26, कोई 23, कोई 18 साल, कोई 16 साल, कोई 13, यहाँ तक कि 15-15 साल के लड़के, ये सब गैंग के मेंबर थे। अब क्या हुआ, आपको थोड़ा सा बैक में लेके जाते हैं। अब क्या हुआ, जब से हाशिम बाबा गैंग थोड़ा सा डाउन हुआ और जब से उनकी वाइफ जो है वो जेल में चली गई, तब क्या हुआ कि एक गैंग का वर्चस्व कहीं ना कहीं कम हो रहा था। किसका? हाशिम बाबा गैंग का वर्चस्व कहीं ना कहीं कम हो रहा था। अब जोया की जगह ये
अपने आप को इकरा एज ए प्रेजेंट करती थी एज ए लेडी डॉन। हाँ, जिक्रा की बात करो, जिक्रा एज ए लेडी डॉन। अब आप बोले कि आप उसे लेडी डॉन कैसे बोल रहे हो? आर्म्स एक्ट में वो एक बार उसके ऊपर केस भी हो चुका है, तो मुकदमा है, तो उसको लेडी डॉन क्यों? लेडी डॉन क्यों आप नहीं लेडी डॉन क्यों कह रहे चिराग जी? अब ये बताएंगे। आप तारीख पे जा रहे हो और आप अपने गुर्गों से वीडियो बनवा रहे हो। वो जो आजकल फैशन नहीं हो गया, दिल्ली में कोई भी जेल चला जाए तो सीढ़ी से हाथ दिखाएगा, लोग उसके पीछे से वीडियो बनाएंगे और सोशल मीडिया में गाना लगा के डालेंगे। फिर गन्स के साथ वीडियो डालना कोई शरीफ आदमी करता है क्या ये? जिसकी चाहत होती है डॉन बनना, जिसकी चाहत होती है कि उसके क्राइम की जगत में अपना पैर रखना, वो लोग ही ऐसा करते हैं ना। लेकिन क्राइम के जगत में पैर क्यों रखा जा रहा है? क्योंकि पुलिस एक्टिव नहीं है, सिंपल सी बात है। इसके तो बहुत बड़े सपने थे। मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था न्यूज़ 18 के और बहुत सारे चैनल्स की। इसके सपने थे कि इसे लॉरेंस बिश्नोई गैंग में अपनी पकड़ बनानी थी। हाँ, क्योंकि आपको मालूम ही होगा कि हाशिम बाबा गैंग के लॉरेंस बिश्नोई से बड़े अच्छे कनेक्शन हैं और वो नज़र में आना चाहती थी। आप जब तक क्राइम नहीं करोगे तो नज़र में नहीं आओगे। क्रिमिनल्स का ऐसा मानना होता है कि जब तक आप बड़ा क्राइम नहीं करोगे तब तक आप तो ये अपने पति से अलग रह रही है, बच्चा है। हाँ, 2 साल का बच्चा है, पति से अलग रह रही है और ज़्यादा उम्र इसकी भी नहीं है, ये भी अंडर 20 है। तो ये देखा जाए तो बहुत जल्दी बहुत बड़ा क्रिमिनल बनने की होड़ लगी हुई है। और दिल्ली में ऐसे कई इलाकों में छोटे छोटे लोग हैं, मतलब बहुत छोटे छोटे ग्रुप्स हैं। पुलिस के लिए चैलेंजिंग पार्ट क्या है कि छोटे छोटे ग्रुप्स को ना पता नहीं चल पाएगा ना कि ये छोटा ग्रुप है, इन्होंने तो कभी कोई बड़ा क्राइम किया नहीं, अचानक से बड़ा क्राइम कर दिया। जैसे साहिल वगैरह ने कोई बड़ा मर्डर वगैरह पहले तो किया नहीं है कोई, ये पहला मर्डर है उनका। लेकिन ये पहला ही मर्डर उन्होंने इतना बड़ा कर दिया कि पूरे देश में इनके चर्चे हो गए। अब इतने बड़े बड़े लोगों का नाम जुड़ गया, उसको लेके वहाँ माहौल ख़राब हो गया, पता चला वहाँ वाद विवाद हो गया, फिर एक पक्ष दूसरे पक्ष के विरुद्ध खड़ा हो गया, जातिवाद, धर्मवाद, क्या क्या चीज़ें आ गई उसमें। लेकिन बाद में पता चला, मर्डर के आरोपी देख लो, नाम बता दूंगा मर्डर के आरोपी में तो आपको दोनों कम्युनिटी के लोग मिल जाएंगे। मैं आपको नाम बता देता हूँ जो वहाँ के लोग लड़ रहे हैं उनके लिए। साहिल है, 18 साल उम्र है। जाहिदा है जो उसकी मम्मी है, 42। नफीस 32 साल का है। सोहेब 35 साल। अनीस 19 साल। और विकास 29 साल। तो विकास, ये ध्यान से सुनिएगा, विकास कहने का मतलब ये है, ये गैंग चला रहे हैं तो इसमें ये नहीं देख रहे धर्म वर्म, ये एक साथ काम कर रहे हैं। आप और हम लड़ रहे हैं, जो बाहर वहाँ लोकल लोग रह रहे हैं वो लड़ रहे हैं। ये जो गैंगस्टर है, क्रिमिनल्स है, इनके दिमाग में ये नहीं होता धर्म देख के, इनके गैंग में हर कोई होता है। तो आप अगर ये सोच के उनके लिए लड़ रहे हो तो बड़ी मतलब चिंता वाली बात है। विकास कहाँ से आ गया फिर? कहने का मतलब ये है कि अब पुलिस की ये जिम्मेदारी है कि ऐसे गैंग को पनपने ना दें, इनके ऊपर नकेल कस के रखे। अगर ये कोई क्राइम करते हैं, क्राइम पहले कर ही ना पाएं, पुलिस की इतनी मुस्तैदी हो, और अगर करते हैं तो पुलिस वर्कआउट करे। हालांकि इस केस को वर्कआउट पुलिस ने किया, लेकिन अब एक नाम जो टाइम से वर्कआउट तो कर लिया, लेकिन क्या है, मैंने आपको चिराग जी क्या बताया, छोटे छोटे इतने ग्रुप्स बन गए हैं ना कि पुलिस को भी पता नहीं ये ग्रुप ऐसी छोटी मोटी चीज़ें कर रहा है। अब उन पता चला उसमें नाबालिग बच्चे भी हैं, सब है। अब देखिए ना, साहिल का दोस्त है नाबालिग, अब उसको थोड़ी ना शक के दायरे में उठा के जेल में बंद कर देते। अब उन्हें पता ही नहीं ना ये क्राइम कर देगा। ये भी बड़ा टेंशन वाली माहौल है। तो इसमें क्या है, इसमें फैमिली के साथ, मतलब आपको एरिया में जा जाके जो बोलते हैं ना, एक पहले क्या होता था कि जिस एरिया में, जैसे मैं मुंबई डोंगरी की बात कर रहा हूँ, वहाँ क्रिमिनल्स बच्चे क्रिमिनल्स की मतलब ज़्यादा क्रिमिनल एक्टिविटी की ओर बढ़ रहे थे, तो पुलिस जाती थी, वहाँ बैठक लेती थी, परिवारों से बात करती थी, घर में पेरेंट्स की काउंसलिंग करती थी, एनजीओज को एक्टिव करती थी, बच्चों को पढ़ाई की ओर ले जाती थी। अगर मतलब सोशल पुलिसिंग करने की जरूरत है। और देखिए ये इलाका भी देखिए ना, इलाका कंजेस्टेड इलाका है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है, डेंसली पॉपुलेटेड है। यहाँ तीनों क्लास के लोग रह रहे हैं, लोअर मिडिल क्लास और लोअर क्लास। तो फिर इसमें भी आपको अगर देखेंगे लोअर मिडिल और लोअर क्लास अगर ज़्यादा है वहाँ, तो वहाँ बच्चों के पास, उनके पास संसाधन नहीं है कुछ पैसे कमाने के, उनके पास माँ बाप के पास पैसे नहीं है उन्हें अच्छे स्कूल्स में भेजने के लिए। तो क्या होता है, वो ऐसे ग्रुप का इन्वॉल्वमेंट बन जाते हैं, क्योंकि माँ बाप बेचारे जा रहे हैं रोजी रोटी के लिए, 12-12 घंटे काम कर रहे हैं, बच्चे फ्री हैं, उस इन्वायरमेंट में का हिस्सा बन जाते हैं ना चाहते हुए भी। तो वहाँ पुलिस की काउंसलिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। लोग पूछते हैं ना, आप ये तो बता दे रहे हो पुलिस काम नहीं करी, लेकिन क्या करना चाहिए? देखिए हम सबको पता है, वहाँ काउंसलिंग, एनजीओ की एक्टिविटी और बच्चों को अलग चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट। वहाँ किसी का ग्रुप बन भी रहा है, वो बिना मतलब का 10 लोग बैठे हैं, तो आपको जाके टोकना है, क्यों बैठे हो, चलो सब अपने घर पे खेलना है तो खेलो। और ये हुड़दंगबाजी नहीं, रात को ट्रिपल सीट चला रहे हो तो स्ट्रिक्ट करो, रात में हर चौराहे पे लोग होने चाहिए। इनलीगल एक्टिविटी जैसे पान शॉप, ये सब जो अड्डा होता है रात को इकट्ठा होने का, चाय वाले का, पराठे वाले का, ये सब बंद होने चाहिए। रात को ऐसी जगहों पे इकट्ठा होने की कोई जगह नहीं होनी चाहिए जिससे ग्रुप्स एक्टिव ना हो। ये सिंपल चीज़ें अगर इसे फॉलो करेंगे तो हो सकता है। लेकिन अब हो ये रहा है कि नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के ही कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर
दिन दहाड़े लूटपाट हो रही है। कल हमने सीसीटीवी भी देखा, भजनपुरा इलाके का है, यमुना विहार इलाके का है, जहां पर हम देख रहे थे कि किस तरह से एक शख्स को लूटा जा रहा था। तो बड़ी चिंताजनक बात चिराग है, जी, इस तरह की मैंने एक्टिविटीज नहीं होनी चाहिए और पुलिस को स्ट्रिक्ट एक्शन लेना। मैंने ना एक चीज़ देखी है, नोएडा और एनसीआर में ना क्राइम ज़्यादा क्यों होते हैं? प्रॉब्लम क्या है, जो बॉर्डर से एरिया है ना, जैसे अब रात को नोएडा आ जाओ, चेकिंग होती है सिर्फ नोएडा दिल्ली के बॉर्डर पे नाम की चेकिंग होती है, मतलब कोई इजीली आ सकता है। कोई बॉर्डर्स पे मुझे लगता है बहुत स्ट्रिक्ट चेकिंग होनी चाहिए, क्योंकि क्रिमिनल्स के लिए ना बड़ा लूपहोल बन गया है। दिल्ली में कांड किया, बैठा है जाके नोएडा में, दिल्ली में कांड किया गाजियाबाद में बैठा है, गाजियाबाद में कांड किया दिल्ली में जाके बैठा है। तो ये लूपहोल बन गया है। अगर बॉर्डर्स को बहुत स्ट्रिक्टली मैनेज नहीं किया गया तो क्रिमिनल्स के लिए बड़ा सेफ हैंड है। गुड़गांव भाग गए, हरियाणा भाग गए, यहाँ से यूपी भाग गए, आप पकड़ते रहो, ढूंढते रहो। खैर, जिक्रा को लेकर अब जो इन्वेस्टिगेशन है लगातार आगे बढ़ रही है। ये भी साफ हो गया कि 9 लोग इस हत्याकांड में शामिल थे, जिसमें ज़्यादातर लोगों की गिरफ्तारियां हो गई। और ये एक पर्सनल एनिमिटी का केस था जो कि साफ हुआ है, यानी रंजिश का केस है, जिसमें साहिल की पिटाई हुई थी। इसका बदला लेने के लिए जिक्रा और दूसरे लड़कों ने ये कांड किया, वो कॉन्स्पिरेसी में भी शामिल थी, इस तरह की बात पुलिस बता रही है। खैर, इस खबर पर हमारी नज़र बनी रहेगी। आपको वीडियो कैसे लगी जरूर बताइएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।